ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां तृणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कल हमने भक्ति के 64 अंगों के विषय में पढ़ा और उसमें मुख्य रूप से यही रहा कि हमें साधु संग में भजन करना है। साधु संग में भजन रहता है, साधु संग नहीं रहता तो भजन भंग हो जाता है, टूट जाता है। और ये एक नहीं हजारों प्रमाण है। आप सरस्वती प्रभुपाद की प्रबंधावली निकाल कर पढ़ेंगे या पूज्यपाद केशव गोसाई महाराज की प्रबंधावली पढ़ेंगे, गुरुदेव के उपदेश सुनेंगे, उसमें बार बार यही सजा किया गया है कि संग करो तो वैष्णवों का। क्या होता है कि हम साधारण लोगों का संग करें, वो भक्ति के विषय में जानते तो कुछ है नहीं और सिखाने हमें चले आते हैं, तो इससे हमारी श्रद्धा नष्ट हो जाती है और श्रद्धा नष्ट होने के साथ साथ हमारी भक्ति भी भंग हो जाती है। जैसे तैसे कितने जन्मों के बाद उस भक्ति की तरफ बढ़े थे और फिर हमारी टूट गई। तो इस तरह से एक तो उन्होंने वैष्णव संग का बहुत जोर है और दूसरा अपना भजन नहीं छूटे किसी भी हालत में, दिन रात चौकन्ना रहना है, मन वहीं पे रखो, कुछ भी काम हो कृष्ण आपकी प्रेरणा से हो रहा है, गुरुदेव आपकी प्रेरणा से हो रहा है, कुछ भी काम करो सब उनका नाम ले लेके करो। वांछा कल्पतरु वैष्णव हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु हैं। कौन सी इच्छा है? जो भक्ति की इच्छाएं होंगी तो वो सब करें और तीसरी धाम वास रहे, आते जाते रहें धाम में। और मन से तो जब भी हम जप करेंगे यही सोच के करें कि हम वृंदावन धाम में हैं या हम गिरिराज गोवर्धन में हैं या हम नवदीप धाम में हैं या हम जगन्नाथपुरी में। तो विशेष रूप से गिरिराज गोवर्धन की महिमा बहुत है, उसमें भी राधा कुंड की महिमा बहुत है। तो इस तरह से नित्य प्रति राधा कुंड का स्मरण करें और मानसिक रूप से वहीं पर बैठ करके सेवा करनी चाहिए। तो हमारा जप, हमारा भजन, हमारा आसन, हमारा रहनी, जो हमारा रहना है वो भी इतना शुद्ध और इतना पावन, इतना पवित्र हो। यहाँ से लेके वहाँ तक कोई कुछ बोलता है वो हमारा सुनने का मैटर नहीं है, वो जाने उसका काम जाने। अपने बस अपने आप में हम ठीक है, हमसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, हम 64 भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। इस तरह से हमें जीवन जीना है। जीवन में बहुत फिर आनंद है और ऐसा कुछ कर्म भी नहीं बन रहा कि अगला जन्म लेना पड़े। ये जो चीजें हैं अगले जन्म का सेतु है, बांध बन रहे हैं ये यहाँ से वहां तक के दूसरे जन्म के। तो मन क्या है? इस जन्म का और उस जन्म के बीच का सेतु है। इस सेतु को हमें पार करना है। तो ये सेतु मजबूत हो गया अर्थात भक्ति हमारी मजबूत हो गई, फिर हम चिंता नहीं है कहीं भी, ऊपर से लेके नीचे तक हमें कोई डर भी नहीं है। कलयुग बहुत भयंकर है। अभी देखो अभी हल्ला मच रहा है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम तरह के दैविक भौतिक ताप है। राम राज में किसी को नहीं लगते थे। भगवान श्री कृष्ण थे यहाँ पर, तब द्वापर युग था, तो उस समय सत्य, शौच, दया, धर्म, ये 4 कलयुग के चरण थे। लेकिन धीरे धीरे सब नष्ट हो रहे हैं। ना दया रह गई है, ना दान रह गया, ना तप,
ना तप रह गया, तप तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत सत्य देखा जाता है, थोड़ा बहुत सत्य देखा जाता है। तो दान भी, भैया हम दान दे रहे हैं, हमारी वो बना देना, रसीद दे देना हमें, या फिर कहीं से गलत दान आ गया वो दे दिया। ईमानदारी से तो कोई दान कहाँ से देगा जो मेहनत कर रहा है। तो ऐसे कलयुग में आना नहीं है, अपने को बचा करके निकल जाना है। आगे बता रहे हैं कि इससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी 64 अंगों का। तो आज पेज 76 है। इन 64 अंगों में श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रधान साधन के अंग है, 9 प्रधान साधन है, और दूसरे सभी अंग उनके वशीभूत है। तो जो फर्स्ट 10 बताए थे वो भक्ति के प्रवेश द्वार है। 64 में से जो पहले 10 थे वो भक्ति के प्रवेश द्वार है, अर्थात उनसे भक्ति में प्रवेश होता है। कौन कौन से थे? गुरु पदाश्रय, गुरु के निकट कृष्ण दीक्षा और शिक्षा। तीसरा था विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। तो 3 थे गुरु जी में चले गए। चौथा है साधु मार्ग। 5वां है सद्धर्म की जिज्ञासा। 6वां है श्री कृष्ण के उद्देश्य से अपने भोग विलास का त्याग। 7वां है कृष्ण संबंधी तीर्थों में निवास। 8वां है जीवन के निर्वाह में बस जितना उतना ही हमें धन संग्रह करना है जिससे जीवन चल जाए। एकादशी, जन्माष्टमी आदि हरिवासर का सम्मान और आंवला पीपल आदि वृक्षों को भी हमें सम्मान देना है, वृक्षों मात्र को भी सम्मान देना है। तो ये जो 10 अंग हैं ये भक्ति के प्रवेश द्वार है। उसके पश्चात के जो 10 अंग है वो भक्ति के प्रतिकूल, निषेध, अनुकूल, ग्रहण रूप से ग्रहणीय है। जो 10 अंग में इनमें से जो है 10, 11 से 20, तो देखिए कुछ ग्रहण किया जाएगा और कुछ का त्याग किया जाएगा। जैसे त्याग में कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों का त्याग एक, अनधिकारी को शिष्य न करना दूसरा त्याग, आडंबरपूर्ण बहुत दिखावे वाले हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे महोत्सवों का त्याग। बाद में क्या त्याग किया है? अनेकानेक ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना और व्याख्या करना, इन सब का त्याग। 4 और 5वां है हानि और लाभ में संभाव रहना और शोक आदि के वशीभूत नहीं होना। बाद में बताया अन्य देवता, अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करना। फिर बताया सेवा नाम अपराधी का वर्जन करो, नाम अपराध ना हो, सेवा अपराध ना हो। विष्णु और वैष्णवों की निंदा मत करो। और क्या त्याग करना है? संसारी बातें मत सुनो ना कहो, और प्राणी मात्र को ना तो मन से, अपने मन में भी उसके लिए बुरा मत सोचो, मन से भी उसके लिए बुरा मत सोचो। तो इस तरह से 10 अंग भक्ति के प्रतिकूल, निषेध और अनुकूल ग्रहण रूप से पालनीय हैं। इनमें से धात्री, अश्वत्थ, गो, विप्र आदि संबंधी कार्य समाजनिष्ठ कर्तव्य विशेष है जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति के अनुकूल हैं। तो इनमें से धात्री का अर्थ यहाँ पर अश्वत्थ हो गया पीपल का वृक्ष, गौ हो गया गाय, और यदि धात्री को धरती माता ले रहे हैं, और विप्र ब्राह्मण, ये सभी कार्य समाजनिष्ठ कर्तव्य विशेष हैं, अर्थात ये सामाजिक कार्य हैं जो प्रारंभिक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में, बाद में इनकी जरूरत नहीं होती है। आप देखो कि बहुत से लोग गाय पालते हैं, गाय पालते पालते धीरे धीरे वो भक्त बन जाते हैं। शुरू में हमारे आचार्यों ने गाय थोड़ी पाली है। आश्रमों में गाय पाल रही है अलग बात है, ब्रह्मचारी लोग गाय पाल रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, या फिर ग्वाला आकर के गाय पाल जाता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ठीक है। पीपल के वृक्ष की पूजा, ये सब प्रारंभिक अवस्था में है, ब्राह्मण आदि। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आ जाता है तब ये सब छूट जाते हैं। तो ये सामाजिक कर्तव्य हैं जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति के अनुकूल हैं। जब साधन हमारा परिपक्व हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो इन 64 अंगों में से फिर अंतिम 5 अंग ही पालनीय हो जाते हैं। वही साधु संग, वो रहेगा सबसे पहले। साधु संग का मतलब बार बार ये समझ लो कि जो भी भगवान की कथा कह रहा है अथवा
भगवान की कथा सुनने के लिए हमको अपने साथ ले जा रहा है वो साधु। उसमें ये मत देखना कि ये स्त्री है कि पुरुष है कि छोटा बच्चा है कि बूढ़ा आदमी है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हमसे कहा है कि चलो वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, या महाराज जी आ रहे हैं, वहाँ पे 3 दिन का प्रवचन है, या वहाँ पर बड़ी सुंदर अधिक मास की कथा होगी, ये कितना जो बताया जाएगा, सुंदर कथा है, बड़े अच्छे वक्ता है, बड़े ऊंचे महात्मा है। अब महात्मा वो है जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर, जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो उसमें वो विप्र है या सन्यासी है या परिपक्व अवस्था में हम देख लेते हैं। हमें ना ब्राह्मण की जरूरत है, ना सन्यासी की, ना किसी की। भगवान श्री कृष्ण की जो चर्चा कर रहा है वो सब साधु। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग से सारी सिद्धियां होती हैं, क्योंकि पग पग पे वो हमें रास्ता बताते हैं और हमें गलत मार्ग में जाने से बचाते हैं। हमारी सोच नीचे गिर जाए, पर हमेशा ध्यान रहे, जरूरत रहती ही है, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो सही है, ये जरूर रहेगा। तो हमसे जो उन्नत भक्त हैं वो हमें बताएंगे नहीं ये ठीक है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। गुरु जी की क्या आज्ञा है इस विषय में, गुरुदेव ने ऐसा कहा है, गुरु जी हमें क्या करना है, इस तरह से बातें होंगी। तो ये सब ग्रहण है। और जब साधन परिपक्व हो जाएगा तब ये पहला साधु संग, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा महामंत्र का जाप जितना हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कब हमारी सिद्धि होगी, इसलिए सिद्धि होने तक भी भजना है और सिद्धि के बाद भी भजना है। जैसे कि नारद जी की सिद्धि है तो क्या भजन छोड़ दिया, और भी अधिक भजन करते हैं। और धामवास और प्रारंभ, ये मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा तो मंदिर में सबको अलाउ नहीं होगी, मूर्ति में तो जो पुजारी जी है वही पूजा करेंगे। घर में जो भी है, चाहे वो चित्रपट हो, गोपाल जी भी हो तो कोई बात नहीं है, राधा कृष्ण हो, जो भी हो उनकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब क्या है, पहले उनको प्रसाद दो, तुलसी जी दो, फिर हम खाएंगे। मुंह में एक गस्सा भी डालने से पहले सोचो कि ये प्रसाद का है या नहीं है। एक गस्सा भी डालने से पहले 100 बार सोचो कि मैंने भगवान को दिया है तभी मैं पेट में डालूंगा या डालूंगी, नहीं तो नहीं। जो कुछ दिए खा रहे हैं भगवान के पास से ही आ रहा है, भगवान को ही दे रहे हैं, वहीं से आ रहा है। तो क्या होगा, खाने में मानो कभी कोई दोष रह गया, देखो खाने में बहुत दोष हो जाते हैं, इसलिए कभी भी जब प्रसाद लेके जाओ तो थाली ढक के लेके जाना, किसी के सामने खुला मत ले जाना। दृष्टि दोष वाला प्रसाद भी भगवान खाते नहीं है। अपने घर में भी जब भगवान को निवेदन कर दोगे, इदम नैवेद्यम समर्पयामी, मैं ये नैवेद्य समर्पण करता हूँ, या तो महामंत्र के साथ या गोपाल मंत्र के साथ। उसके बाद थाली हटाएंगे, तुलसी दल डालेंगे, यदि पहले डाल लिया तो कोई बात नहीं है। फिर भगवान का आह्वान करेंगे, गुरु जी का आह्वान करेंगे, गुरुदेव आप आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, ठाकुर जी तक ये प्रसाद पहुंचा दीजिए गुरुवर, या सभी को गुरुदेव को और उनको एक साथ खिला देना है, या गुरु जी के हाथ में उन तक पहुंचा देना है, एक साथ खिला दीजिए। उसके बाद भगवान खा रहे हैं तो चलो मैं और कुछ काम कर लूँ, रादर देन जैसे मंदिरों में होता है, भगवान प्रसाद खा रहे हैं तो उस समय हमें मंगल कीर्तन करना चाहिए, महामंत्र जपना चाहिए। जैसे कि घर में मेहमान आते हैं ना, तो क्या उनको खाली छोड़ाते हैं क्या, अरे तू मेहमान के साथ बैठ, मैं परोस रहा हूँ, तू मेहमान के साथ ऐसे कर, मैं ये कर रहा हूँ। इसी तरह से ठाकुर जी के लिए भी, जिनका वीडियो ऑन है प्लीज बंद करें, क्या नाम है इनका, प्लीज बंद कर दीजिए। तो वहां पर जब लेके जाएंगे तो भगवान के आगे इस तरह से कि मैं बैठी रहूंगी तो वो ज्यादा प्रेम से खाएंगे।
यद्यपि पर्दा रहेगा, पर्दा खोल दिया। कभी कभी किसी भक्त का ऐसे खा सकते हैं, जैसे कि श्रीखंड में रघुनंदन का पिताजी कह के गए थे कि रघुनंदन तुम ये प्रसाद खिला देना, तो वहां पे भगवान ने खाया, या फिर कर्माबाई का खिचड़ा खाया है। कर्माबाई यहाँ से सीधी ऊपर की तरफ चली गई, जल्दी चली गई संसार से, तो उसकी खिचड़ी भगवान खाते थे। ससुर जी कह के गए कि रोज खिचड़ी का भोग लगा देना। जनाबाई के उपलों से भी भगवान की आवाज आती थी। तो धीरे धीरे घर में मूर्ति पूजा करने से सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। भगवान, जो घर में बच्चे लोग हैं उनको भी प्रसाद, तो थाली वहां से आई, तो अब क्या करना है, हमें तो गर्म खाना है, हमें तो ठंडा खाना है। प्रसाद रखो, सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा डाल दो, समय मत मिलाओ, कभी कम पड़ गया, कभी ज्यादा पड़ गया, कभी फेंकना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा, मत करो ऐसा। प्रसाद है थोड़ा थोड़ा। और यदि जैसे कि खीर है, जितना बनाई लगा दी भगवान को, क्योंकि इसको तो कोई फेंकता नहीं है। मिठाई आ गई, जितनी आई भगवान के आगे रख दी। फल खिलाओ भगवान को, तो जहाँ ये संभावना है कि बच गया या कम पड़ गया, तो उसमें उतना ही लगाओ, पर भगवान को कम नहीं रखना चाहिए। और सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा डाल दो। अब गर्मी आ गई, अक्षय तृतीया आ रही है, ठाकुर जी सतुआ खाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर, यद्यपि आपके घर में पंखा चल रहा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर चावल डुलाना, पंखा चलना, ये सेवाएं करते रहना, तो अपने भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये मूर्ति पूजा और धामवास, ये 5 अंग हैं जो कि विशेष रूप से पालनीय है। तो 64 भक्ति के अंगों में बताते बताते अंत में बताया गया कि 5 अंग विशेष रूप से पालन करने चाहिए। अब बता रहे हैं कि जो भक्ति साधन है, साधन का रहस्य, इस शीर्षक में बता रहे हैं कि भक्ति साधन में एक रहस्य है। भगवत संबंधी ज्ञान, भक्ति और इतर दूसरे विषयों से वैराग्य, ये तीनों एक ही साथ समान मात्रा में बढ़ते जाते हैं। अर्थात जैसी भक्ति आ जाएगी, ज्ञान और वैराग्य अपने आप घुस जाएंगे। भक्त बड़ा भारी विरक्त हो जाता है। और जगह वैराग्य की शिक्षा नहीं मिलती। आप देखो, पतंजलि योग सिखाते सिखाते वहां भी तो धन की ही बातें हैं। सभी जगह धन की चर्चा, अर्थ, स्त्री, पुरुष, यही सब संसार से हटकर। लेकिन भक्ति में वैराग्य अपने मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, क्यों मैं संसार में आऊं। इसे सनातन गोस्वामी का पहला ही प्रश्न ये था, आमी के, मैं कौन हूं। तुम शुद्ध आत्मा है, माया से शरीर ढका पड़ा है। तो हमें भगवत संबंधी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों एक साथ समान मात्रा में बढ़ते जाते हैं। ज्ञान बढ़ता जाएगा और दिन पर दिन वैराग्य बढ़ता जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी। तभी यदि वैराग्य नहीं देखा गया, ज्ञान नहीं देखा गया, ये सब 64 अंग, आपको भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, ये सब इतना आप नहीं जानोगे, तो आप अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करोगे? कैसे आसपास वाले लोगों को बताओगे कि भक्ति में क्या करना है? कैसे सबको सिखाओगे? यदि आपका ज्ञान मजबूत रहा तो आपकी बात लोग सुनेंगे। अपना ही ज्ञान मजबूत नहीं है, अपना ही ठिकाना नहीं है, तो 3 चीज एक साथ बढ़ती हैं। भक्ति दिन पे दिन, जब अभी तक 16 माला में मन रखता था, 16 माला में थोड़ा और भजन करना चाहिए। और उधर से हमारी यहाँ पे व्यवस्थाएं होती जाती है, उधर ठाकुर जी की व्यवस्था होती चली जाती है। वो भी स्थितियां ऐसी बनाते जाते हैं कि मेरा भक्त भजन अधिक करे। तो ज्ञान और वैराग्य, तीनों चीज बढ़ती चली जाती हैं।
एक साथ एक समान मात्रा में। यहाँ इस नियम का व्यतिक्रम देखा जाए तो जानना चाहिए कि साधन के मूल में कुछ दोष है। यहाँ पर देखा जा रहा है व्यतिक्रम, यानी उल्टा सीधा हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, विपरीत हो रहा है। तो समझ लेना चाहिए कि नाम जप साधन सब ठीक से नहीं चल रहे हैं। इनके घर में मूर्ति पूजा इत्यादि प्रसाद इत्यादि ठीक से नहीं लग रहा है। सर्वत्र ही साधु संग और गुरु कृपा के बिना विपद से गिरने से बचना असंभव है। विपथ में व्यतिक्रम हो जाएगा, इसलिए सर्वत्र हमेशा ही सर्वदा साधु संग करना चाहिए। साधुओं से प्रश्न भी पूछेंगे, उनकी बात भी नहीं मानेंगे तो प्रश्न पूछा क्यों, अपराध क्यों किया। और साधु तो डरते नहीं किसी से, वो तो वही बात बताएंगे जो शास्त्रों में कही गई है। तो शास्त्रों की बात सुनने के लिए साधु के पास गए कि मैं जो कह रहा हूं अपनी बात मनवाने के लिए साधु के पास गए। एक बार गुरुदेव नवरात्रि में यही थे, अब हम तो नहीं जानते पर दिल्ली से किसी का फोन आया, उनको देवी जी के दर्शन करने जाना था। अब गुरुदेव के पीछे पड़े, महाराज जी कह रहे हैं आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो। वो 10 हमारे कुल में ऐसा होता है, हमारे पिताजी की ऐसी आज्ञा, 10 बातें बना रहे हैं। तो गुरुदेव बोले मेरे से क्यों कहलवा रहे हो, मैं तो वही कहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। तुम्हें अपने मन से जाना है तो जाओ। तो या तो आकर के बड़े क्षमा याचना से विज्ञप्ति करे, महाराज ऐसी बात है, इस विषय में शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं और मेरे लिए क्या कल्याण कार्य है, मैं क्या करूं। लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या शास्त्र की संस्तुति है, तो आप पक्के वैष्णव हो, फिर आप किसी वैष्णव से कम नहीं हो, यदि ऐसी भावना है तो इस तरह से गुरु कृपा यदि नहीं रही, साधु संग नहीं रही, तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं पतन से बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे, असंभव है। गुरु कृपा चाहिए, मन मानी और साधु संग, उनसे पूछो, नहीं तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। हर दिन ही तो कुछ ना कुछ मन में खराब विचार आते रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, एक अंग साधे के साधे बहुअंग, निष्ठा हिते उपजय प्रेम मेरे तरंग। कह रहे हैं कि अर्थात हम कोई एक अंग का साधन करते हैं और कोई अनेक अंगों का साधन करते हैं। दोनों अवस्थाओं में निष्ठा से भजन साधन करने वालों की प्रेम सिद्धि होती है। तो भजन निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ सिद्धि हो जाती है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एक। हमारे गुरु जी के मुख से जो वाक्य निकले हैं, बस चित्त, मेरा चित्त और उनके वाक्य एक है। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति। गुरु जी के चरणों में प्रेम, यही मनुष्य की सबसे बढ़िया गति है, नहीं तो दुर्गति है। अपने गुरु के चरणों से प्रेम करना सीखो, इससे उत्तम गति मिल जाएगी। तो दोनों अवस्थाओं में निष्ठा से भजन साधन करो, अर्थात एक अंग का भी पालन करो। ऐसे बहुत से मैंने वृंदावन में देखे जिनके लिए श्रीमद, मैं इसी से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई, उनके लिए श्रीमद भागवती सब कुछ है। एक महात्मा थे, कभी भी चले जाओ, ठीक रात को 12 बजेगा, महात्मा दीपक जलाएंगे और उनका जो सामने राधा कृष्ण का, गोपियों का रास मंडल का फोटोग्राफ था, उसके सामने रोज 12 बजे उनका गोपी गीत गपता था। रोज वो शुरू करते थे, लगता 12 बज गए, अलार्म लगा के सोते होंगे, कुछ सोते होंगे, और भागवत की परिक्रमा देते थे। भागवत भगवान का स्वरूप है, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं पर पुष्प चढ़ाते थे। तो कोई एक अंग का पालन कर रहा है और कोई बहुत से अंगों का पालन कर रहा है। सनातन गोस्वामी तो परिक्रमा भी दे रहे हैं, ग्रंथ भी लिख रहे हैं।
भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, बाटी खिला रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी देखो जमुना नदी के किनारे चले गए, यहाँ राधा कुंड के पास रह करके भजन कर रहे हैं, कुटिया भी नहीं बनाई। जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आके रघुनाथ कुटिया तो बना ले, क्यों? देख किशोरी जी अपना आचरण प्रसार कर तेरी रक्षा कर रही है, देख तो भजन करने वाले की रक्षा भगवान करते हैं, वो ही शरणागत पालक है। तो निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। एक एक अंग का साधन करने वाले साधकों में श्रीमन महाप्रभु जी ने, जैसे कि परीक्षित थे, जब परीक्षित को कथा सुनाई गई तब परीक्षित श्रवण कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे क्या? तो श्रवण में परीक्षित बड़े भारी मनोयोगी हैं। योग करते करते पहले सूत जी शौनक आदि ऋषियों से प्रश्न कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने उत्तर दिया। इसके बाद दूसरा जब स्कंद प्रारंभ होता है तब सुखदेव जी आते हैं, आते आते फिर 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के बाद सुखदेव जी जाने लगते हैं। बीच में पूछ लेते हैं, परीक्षित भूख प्यास तो नहीं लगी है? परीक्षित कह रहे नहीं नहीं, 7 दिन से प्रायोपवेशन में बैठे हैं, खाना पीना सब छोड़कर, कुछ खा लो कुछ पी लो। नहीं मुझे प्यास नहीं है, नहीं मुझे प्यास नहीं है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा जब कहा, परीक्षित 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में कितना आनंद है। पूछे, अब तुम्हारी मृत्यु आ रही, तुम्हें डर लग रहा है? तो कैसी बात कर रहे हो, पूरा ज्ञान मुझे दे दिया, अब मैं क्यों डरूंगा? मृत्यु किसी भी रूप में आए मैं तैयार हूं। सती जी भी तैयार हो गई, अपने शरीर से योग बल से आग को प्रकट कर दिया। दधीची ऋषि ने कहते कि गैया से कह दिया था कि तू मेरा शरीर चाट, तो सारी स्किन चाट गई, फिर हड्डियों का ढांचा रह गया, और देवताओं से कहा लो ले जाओ। आत्मा का थोड़ी कुछ होता है, शरीर का ही होता रहता है। तो परीक्षित श्रवण में रहे। परीक्षित से कह सकते थे भैया, जब उनको पता चल गया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प मुझे आके डसेगा, तो राज के अंदर घुसे ही नहीं, वहीं पर रह गए। जब श्रृंगी ऋषि का शाप उनको पता चल गया कि शमीक ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाला है, तो आ गए थे। आखिर उन्होंने कहा मुझसे गलती तो हुई है। मैं सोच रहा था कि महात्मा जी ऐसी खाली दिखावा कर रहे हैं, वो तो वास्तव में भजन कर रहे थे। मैं राजमत में पागल हो गया था। वैसे तो बड़े भारी वैष्णव थे, समय आ गया उनका, बस इतना ही कहना चाहिए। राज में नहीं घुसे, वहीं पर बैठ गए गंगा के किनारे, शम्याप्रास आश्रम नैमिषारण्य में। जब बैठे हैं परीक्षित, तो सब आकर बता रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, योग कर लो, न्याय कर लो, सांख्य कर लो, तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। नहीं 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 नहीं, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बस इतनी देर में सुखदेव गोस्वामी आ गए। तो मरने वाले को भागवत सुनना चाहिए, नित्य निरंतर भागवत का सेवन करना चाहिए। तो हर भागवत में लगा दिया जाता है ना 7 गांठों का एक डंडा, धुंधकारी। तो एक ही दिन कथा सुनाते थे गोकर्ण जी, और एक ही दिन बांस फटता चला जाता था। तो परीक्षित में श्रवण है और सुखदेव ने कथा कही है। तो परीक्षित 7 दिन 7 रात नहीं सोए, तो सुखदेव गोस्वामी भी नहीं सोए। गीता भी कही गई। गीता में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, हे सखे मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखूं तो सही किस किस से मुझे युद्ध करना है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विपक्ष में है। ले जाते हैं और ले जा करके रथ वही खड़ा करते हैं भगवान कि मुझे इसको अनासक्ति योग की शिक्षा देनी है। देख ये सामने भीष्म पितामह है, ये देख तेरा भैया दुर्योधन है, इनसे तुझे युद्ध करना। ये देख तेरे गुरु है द्रोणाचार्य, ये देख कृपाचार्य जी खड़े हैं, इनसे युद्ध करना है।
अर्जुन बोले मुझे नहीं करना, भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, बलिदान नहीं दो, खून नहीं बहाऊंगा। हे कौन्तेय, तुम कैसी बात कर रहे हो? तब भगवान ने उसको डांटा। उसके बाद उसका जो गांडीव धनुष है वो हिल रहा है। अर्जुन सब कुछ छोड़ करके रथ में बैठ गया है। तब भगवान ने उसको अनासक्ति योग का संदेश दिया है कि क्या मारेगा किसी को, ये सब पहले से ही मरे पड़े। तो कथा, ये गीता जो है वो कितनी देर चली? 45 मिनट में हो गई थी। और दोनों सेनाओं के बीच में देखो, गीता बोल रहे हैं और संजय को दिव्य दृष्टि मिली है और व्यास जी को मिली है, क्योंकि व्यास जी लिख रहे हैं, इसे दिव्य दृष्टि व्यास जी की भी दिख रही है, परंतु औरों को दिखाई नहीं दिया। धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी और व्यास जी के पास खुद की है। ये गीता 10 दिन तक संजय वहीं थे कुरुक्षेत्र में, यहाँ युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे वो हस्तिनापुर आए। 10 दिन बाद आके उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः माम कहा पांडवाश्च किम अकुर्वत संजया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवा, युद्ध के इच्छुक सब इकट्ठे हो गए। मेरे बच्चों ने और पांडवों ने, हे संजय बताओ वहां क्या किया, क्या कर रहे नहीं किया। महाभारत आप उठा के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 10 दिन बाद आए हैं संजय और फिर बताया है कि वहां पे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। धृतराष्ट्र की तो तभी भी आंखें नहीं खुली, सब मरा गए, सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर को अच्छे से खिला पिला रहे हैं। उसी समय विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आके खूब तो गांधारी को और खूब धृतराष्ट्र को डांटा। शर्म नहीं आती? जिनके लिए तो टुकड़े टुकड़े के लिए परेशान कर रहा था, आज उनके टुकड़े खा रहे हो। अरे वानप्रस्थी बनो, वन में निकल जाओ, वन से जो कुछ मिले वहां पर खाओ। ऐसे कौन रहता है? यदि भी वो लोग उनका जरा भी अपमान नहीं करते थे, पर विदुर जी ने निकाल दिया उनको। तो गीता कही गई और सुनाई गई, परंतु गीता के ज्ञान का धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बोलने में सुनने में परीक्षित, कहने में सुखदेव जी और प्रहलाद स्मरण, मारो पीटो कुछ भी करो, कृष्ण की याद नहीं जाएगी। हाथी ने कुशलवा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठ गई बुआ होलिका भतीजे को लेकर के, आग लगा दी, आग लगा दी। चुनरी जो मिली थी वही उड़ करके प्रहलाद जी के पास आ गई। क्या बिगाड़ लिया बुआ ने और क्या बिगाड़ लिया आग ने? पहाड़ों से फेंक दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांपों की भरी कोठरी में डाल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक क्षण भी विस्मृति नहीं होती है। तो ये हो गया स्मरण है। प्रहलाद, लक्ष्मी चरण सेवा करती है। ठाकुर जी के चरण बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। तभी गोपियां कहती तृण चरानुगम। क्या हो गया है आपको? आपके जो कोमल कोमल चरण, जिनको हम अपने बक्षस्थल पर धारण करने से घबराती हैं कि हमारा बक्षस्थल कितना कठोर है, और आप उन चरणों से वन में पैदल घूमते हो, क्या ये कांटे आपको चुभते नहीं होंगे? राम जी के भी चरण कमल बहुत ही नाजुक थे, महाप्रभु के भी और खुद भगवान के भी। तब गोपियों को क्रोध भी आया है। पशुपति, पशुओं को पालते पालते तुम्हारी बुद्धि भी पशु जैसी हो गई है, हमारी भावनाओं को ही नहीं समझते हो। तो ऐसे भगवान के चरण कमल लक्ष्मी जी कभी छोड़ना नहीं चाहती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों को धीरे धीरे, चरण कमल है जो उन पर कमलों की मालाएं हैं, तुलसी का मकरंद है,
बड़ी सुंदर भगवान के श्यामल चरण कमल है, और वहां पर एकदम पीत वसन की धोती पहन रखी है भगवान ने, हल्के से घुंघरू है, नीचे से एकदम गुलाब के समान लाल वर्ण है, ऊपर से नील वर्ण है। तो लक्ष्मी जी पाद सेवन में, पृथु महाराज अर्चन में, अर्चन की शिक्षा पृथु महाराज ने दी, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। मन में आ जाए जब बैठ जाओ, अरे चलो कुछ नहीं, आज अक्षय तृतीया है, आज मैं 108 तुलसी का दल चढ़ाऊंगी। कृष्ण तुलसी के दल पर, पत्ते पर चंदन चर्चित, भगवान को चंदन से चर्चित तुलसी का दल चढ़ाऊंगी। बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। 1000 पत्ते तोड़ लो, 1000 आटे तोड़ लो, महामंत्र बोल के, चाहे गोपाल मंत्र बोलो, महामंत्र बोलो। अपने को कम क्यों रखना है? जो चीजें हमारे शक्ति में है उनको तो आगे बढ़ाना ही है ना। अक्रूर बंधन में, जब अक्रूर जी गए, अक्रूर चाचा भगवान को लिवाने के लिए, फिर भगवान जब लौट करके आ रहे हैं तो अक्रूर जी ने कहा जरा मैं यमुना हित पे स्नान कराऊं। भगवान ने बोला जाओ अक्रूर। तो अक्रूर जी ने बंधन किया, नीचे उतरे हैं जमुना जी में, तो देखा जिनको मैं रथ पे छोड़कर आया हूँ वो नीचे भी दिख रहे हैं। बार बार बंधन करके स्तुति करने लगे। ऊपर आए, ऊपर देखो फिर से वहीं पर बैठे हैं रथ पर, चकरा गए, ये क्या हो रहा है। फिर वापस नीचे गए, यानी डुबकी लगाई, डुबकी लगा के देखा वहीं पर है, तो सामने देखा तो वहीं पर है। फिर स्तुति बंधन करने लगे। भगवान यही कहते हैं, इसी जमुना हृदय में ही भगवान अंदर चले गए थे, और भगवान की छाया, यानी कि जो मथुरा वाले वासुदेव थे और जो यशोदा नंदन थे वो उधर से ही चले गए मथुरा वापस, यानी गोकुल में वापस, इसी यमुना हृदय में। ऐसा गोपाल चंपू में लिखा हुआ है। तो वहां पर आए, आकर के कृष्ण कह रहे हैं, बलराम दोनों हंस रहे हैं, चाचा कुछ अजीब सा चमत्कार देख लिया क्या? आप इतना कांप क्यों रहे हैं? आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? तो कहा नहीं, कुछ देखा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, भगवान सब समझ गए। तो इस तरह से बंधन में अक्रूर हैं, और हनुमान जी तो दास्य में है ही, जितनी चर्चा करो उतनी ही कम है। उनका दास्य भाव की क्या कही जाए। अंतःपुर में जहाँ सीता जी, जानकी जी सोई है, वहां भी उनको जाके सेवा करनी है। लक्ष्मण बोले तू अंतःपुर में नहीं आएगा, बाहर बैठ। तो बाहर बैठ के मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरी 24 घंटे की सेवा तो बंद हो जाएगी। अच्छा एक काम करो, राम जब जम्हाई लेंगे तब तुम चुटकी बजाना, चुटकी बजाना। तो बस लक्ष्मण कह के चले गए, और हमारे हनुमान जी तो चुटकी बजाने लग गए। लक्ष्मण आए, क्यों बार बार चुटकी बजा रहा है? तो मुझे क्या पता अंदर राम कब जमाई लेते हैं। तो वो जमाई लेंगे, मैं चुटकी बजाऊंगा तो उनकी जमाई शांत हो जाएगी। तो हनुमान जी ने राम जी की बहुत सेवाएं की हैं, तब भी उनका मन नहीं भरा है, तब भी नहीं मन भरा है। एक दफे कमरे में आ गए और सीता जी को देखा, उन्होंने बिंदी लगा रखी। माँ ये तुम क्या कर रही हो? बोले बेटा ये लगाने से तेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। ऐसी बात है? तो बस सिंदूर उठाया, और आज भी हम देखते हैं उनके शरीर पे सिंदूर लपेटा जाता है, सिंदूर पोछ पात करके भरी सभा में आ गए। लक्ष्मण बोले ये क्या किया, ऐसे क्यों किया? तो बताया, माँ सीता ने मुझे बताया था। तो दास भक्ति में हनुमान जी ने क्या नहीं किया, पूरी लंका जला के छाड़ छाड़ कर दी। बड़ी भारी लंका जल गई थी। बाद में फिर ये इसके पिताजी हैं, ये क्या नाम है, मंदोदरी के, इनके कुछ रिश्तेदार निकले, मैं दानव को बुलाया फिर लंका तैयार की गई। अर्जुन सख्य भाव में, और बलि महाराज, अर्जुन का तो सखा भाव है ही, दोनों गल भैया डाल के सोते हैं। भगवान के जहाँ चरण है वहाँ अर्जुन का मस्तक है,
और जहाँ अर्जुन के चरण है वहाँ कृष्ण का मस्तक है। दोनों में बहुत ही प्रेम है। जब द्वारका से अर्जुन खाली हाथ आए और वहां सब चले गए तो युद्ध से पूछ रहे हैं, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद, अर्जुन तुम्हारे मुख पर इतनी विषाद की रेखाएं क्यों हैं? तुम इतने दुखी क्यों हो? तो बहुत मुश्किल से मुंह खोलते हैं, भैया जिनके बल से मेरे गांडी में ताकत थी, जिनके बल से हम सारे भाइयों में ताकत थी, जिनके बल से आज हम पृथ्वी पर राज कर पा रहे हैं, जिनके बल से हम जी पा रहे थे, वही हमें छोड़ के चले गए। अर्जुन दुख से रोते चले जा रहे हैं। तो सख्य भाव अर्जुन और कृष्ण का है और इसी को क्या कहते हैं? नर नारायण। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये नारायण का है ना। तो ये दोनों नर और नारायण संसार के कल्याण के लिए आज भी उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर, आज भी वहाँ पर कोई कहते हैं बद्री नारायण में, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं लोग अपने कल्याण के लिए सोचे। इनको दुष्टता करने में तो बहुत अच्छा लगता है, चोरी करने में बहुत अच्छा लगता है, हिंसा करने में बहुत अच्छा लगता है, सब गंदे काम इनको अच्छे लगते हैं। कब ये अपना कल्याण करेंगे? इसी के लिए भगवान हम सब के लिए भजन कर रहे हैं। तो ये 9 बता दिए। अनेक अंगों के साधकों में अम्बरीश महाराज का उदाहरण किया जाता है और अम्बरीश महाराज की भक्ति कैसी है? उनमें ये सभी हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन। अम्बरीश में पूरी नवदा भक्ति है। तो बलि महाराज ने तो आत्मनिवेदन कर ही दिया था। गुरुजी ने मना किया, अरे छलिया है, इसकी बातों में मत आ जाना। तो बलि ने कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? यदि साक्षात विष्णु है तो भी मुझसे ले लेगा, इससे अच्छा तो मैं दे के ही अपना उद्धार करूँ ना। क्योंकि विष्णु जी बिना लिए चले जाए, मांगने आए बिना लिए चले जाए। देखो कितना बड़ा छल किया। 3 पग धरती मांग करके 2 ही पग में सारी धरती को लांग लिया। उरुक्रम भगवान त्रिविक्रम लांग लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बता? ऋणी बन गए उनके। तो ये नवदा भक्ति बताई, सब शॉर्ट में। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, अद्भुत अमृत वर्षा है, शिक्षामृत। एक एक चीज में अमृत बरसा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो पारमहंस है वो अवैध नहीं है। साधन जब हम कर रहे हैं तब साधक के हृदय में भोग आदि की कामनाएं रहती हैं। मेरे भी ठीक ठाक से हो जाए, साधक ऐसा हो। ऐसे को लोग क्या करते हैं कि इतना उनके पास धन आ जाता है। आपके नाम से तो आता है, आपकी भक्ति तो शुरू में ऐसा होता है। बहुत कामनाएं रहती हैं भोग की, तब तक वर्णाश्रम आदि धर्म की अपेक्षा रहती है। फिर गृहस्थ में रह लो, गृहस्थ आश्रम ले लो, तो ये सब वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा रहती है। जो लोग सब प्रकार की कल्पनाओं का सर्वथा परित्याग करके, कामनाओं का परित्याग करके शास्त्र विधियों के अनुसार साधन में तत्पर हो जाते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो लोग सब प्रकार की कामनाएं, कोई कामना ही नहीं है, तो उनके ऊपर शास्त्र विधियों के अनुसार अपने साधन में तत्पर हो गए, तो उनको ना माता का ऋण रहता है, ना पिता का ऋण रहता है, ना देव ऋण रहता है, या पिता ऋण कह लो, श्राद्ध इत्यादि करना कुछ भी नहीं रहता। जो भगवान का भजन कर रहा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल को, फूल नहीं फलैया खा। एक साथ है, एक कृष्ण की भक्ति से सारे ऋण इत्यादि सब चुक जाते हैं। कुछ भी नहीं करना हो, सोचना भी नहीं है। मरे तो हमारे लिए कुछ नहीं और जिए तो हमारे लिए कुछ नहीं। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। और यदि करना ही है तो क्या करना चाहिए? वैष्णवों के यहाँ पर उनसे ही पूछकर कुछ विधि विधान कर देने चाहिए, यदि मन ही है तो। काम त्यज कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मान, देव ऋषि पितृ दिगेर कबू नहीं ऋणी। तो कामनाओं को त्याग करके
और शास्त्रों की आज्ञा मानकर जो कृष्ण भज रहा है उसको ना देवताओं का, ना ऋषियों का, ना माता पिता का कोई ऋण बाकी नहीं रह जाता। निष्काम साधन उपस्थित होने पर जैव धर्म छूट जाते हैं। निष्काम साधन, निष्काम को इच्छा नहीं है, जब साधन उपस्थित हो जाता है तब वैध धर्म छूट जाते हैं। तब हमारे लिए कोई विधि विधान नहीं है, कामना ही नहीं है। माता पिता का मुझे थोड़ी घर संसार बसाना है, अब बस गया, क्या करें, इनका भी जीवन भगवान चलाएंगे। तो पैदा क्यों किया, तो क्या हुआ, मेरी इच्छा से थोड़ी होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो इनका पालन तो करो। जो मेरा भजन करता है, योग क्षेमम वहमेहम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पदुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहमेहम। उन नित्य युक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, मैं उनका कर लेता हूँ सब। तो उनके सारे वैध धर्म, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य सब छूट जाते हैं। फिर भी निषिद्ध आचार में मति नहीं होती। और इतना सब करने पर भी साधक, जो वैष्णव साधक है, वो गलत काम तो कभी नहीं करता। निषिद्ध आचार जिन कामों के लिए मना किया गया है, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। साधु वैष्णव कभी नहीं करते, और यदि कर रहे हैं तो जैसा पहले बताया गया, वो भजन नहीं कर रहे। शुद्ध साधन भक्त के लिए कभी भी पाप आचरण संभव नहीं है, कुछ करेगा ही नहीं। वो तो जानता है ना, पांचों महाभूत उसको देख रहे हैं, मेरे हृदय में बैठे बनवारी उसको देख रहे हैं, उसको सब कुछ पता चलेगा। यदि अकस्मात अनजान में पाप कार्य हो भी जाए तो कर्म प्रायश्चित आवश्यक नहीं होता, और मानो हो भी जाए तो भगवान सब संभाल लेते हैं। तो उसके लिए, कर्म के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। प्रायश्चित करेगा कि भजन करेगा। देखो, यदि हमने गलती कर ली और उसका दिल से पश्चाताप कर लिया कि जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, तो फिर भगवान भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर से गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती, तो भगवान के यहाँ क्षमा नहीं है, ना वैष्णवों के यहाँ। अकस्मात अनजान में पाप कार्य हो भी जाए तो कर्म प्रायश्चित आवश्यक नहीं होता। अब एक पैराग्राफ और देखिए। ज्ञान और वैराग्य आदि भक्ति के सोपान या अंग नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पहले ज्ञान प्राप्त कर लें, पहले वैराग्य प्राप्त कर लें, उसके बाद भक्ति का साधन करें। नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। भक्ति आएगी तो ज्ञान और साधन आ जाएंगे। यह उनकी भूल है। श्रीमद् महाप्रभु का कथन है कि ज्ञान और वैराग्य आदि भक्ति के अंग नहीं है, ये उसके साथ बढ़ जाते हैं। इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य आ ही जाएंगे। ज्ञान वैराग्य आदि भक्तुर कभू नहीं अंग। भक्ति एक स्वतंत्र वृत्ति है। कहाँ की? चित्त की। जो हमारा चित्त है उसकी चित्त वृत्ति क्या है? भक्ति एक स्वतंत्र चित्त वृत्ति है, स्वतंत्र। हम चित्त को जब निरीक्षण करेंगे तो इसमें से भक्ति निकलेगी। काम ही इसका भजन करना है, लेकिन कब? जब हम माया से शुद्ध चित्त को देखते हैं। ज्ञान और वैराग्य आदि की क्रिया प्राय भक्ति देवी के दास के रूप में दूर दूर में ही होती है। ज्ञान और वैराग्य आदि के जितने भी प्रयास हैं वो भक्ति देवी के दास रूप में है। ज्ञान जितना अब क्या है, इसके मूल में क्या है? भक्ति तो है कृष्ण की। हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ के यदि भक्ति होगी तो ठीक नहीं होगी। अहिंसा, यम, नियम आदि धर्म भक्ति के स्वाभाविक संगी है। तो जो भक्त है वो अहिंसा परायण होगा, वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। कंट्रोल में रहेंगी सब चीजें और बड़े नियम धियम वाला होगा। ये भक्ति के स्वाभाविक संगी हैं। उनके लिए पृथक शिक्षा आदि के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए मैं पृथक रूप से समझाऊं, इसकी जरूरत नहीं है। अब वैदिक भक्ति समाप्त हुई है और रागानुगा भक्ति आएगी, उसके लिए हम कल पढ़ेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी कल मत करना क्लास, कल अब आपने 5 दिन क्लास लगातार कर ली। ओके अब कल ठीक है। हाँ rest कल मैं ली। रेस्ट ले लेती हूँ। ठीक है हाँ हाँ ठीक है शायद सोमवार को लेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी अभी आपने कहा था कि भगवान तपस्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर? ये उत्तरांचल में कर रहे हैं। कोई कहता है हिमालय पर्वत पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बद्री नारायण है ना, वहाँ पे जो पर्वत है वहाँ पे कर रहे हैं, नर और नारायण के रूप में। भागवत में लिखा है पर्वत का नाम नर और नारायण। नर अर्जुन है, नारायण, और भागवत में श्लोक है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। और 24 अवतार में नर नारायण ऋषि का भी अवतार आता है, जीवों के कल्याण के लिए। कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण हाँ दीदी। हाँ तो मेरे पास चैतन्य शिक्षा कम नहीं थी, मैं अब रामनवमी वाले दिन लेकर आई हूँ। वो मैंने पहले पढ़ा, तो उसमें जो आपने यमुना जी का उदाहरण बताया था वो तो कहीं नहीं दिख रहा। राधिका जी की नित्य उम्र क्या है? दीदी किसी से नोट्स ले लूं? यमुना जी का उदाहरण चैतन्य कहाँ पर है? ये मतलब मैंने उसमें पढ़ा, आपने जब बोले थे ना तो आपने वो बताया था, लेकिन क्योंकि मैंने उस समय बुक नहीं थी पढ़ी थी, तो मुझे कहीं नहीं मिली वो लाइनें। तुम चैतन्य शिक्षाष्टक लाई हो कि चैतन्य शिक्षा अमृत लाई हो? मैम चैतन्य शिक्षाष्टकम है मैम। तो चैतन्य शिक्षा अमृत पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो। जी दीदी, मैं तो चैतन्य शिक्षा अमृत लाई हूँ। शिक्षा अमृत में ना, तो शिक्षा अमृत ही तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ दीदी, मैं वही लाई, चैतन्य शिक्षा अमृत। हाँ तो दीदी उसमें मुझे वो लाइनें नहीं मिली। कौन सी? क्योंकि आप पहले पढ़ा चुकी थी और मैंने ये बाद में पढ़ी है, जिसमें राधिका की उम्र नित्य है और यमुना जी का भी उदाहरण है कि वो कैसे श्रृंगार करती थी। वो लाइनें नहीं मिली दीदी। किसी को याद? क्या नाम है आपका? दीदी अनीता अनुराधा। हाँ। तो इनको जरा किसी ने देखा हो तो बता दो, जो प्रश्न बनाते हैं ना, भारती, अनुराधा, सुधा जी। तो दीदी कई बार है ना दीदी एग्जाम्पल भी देती है, जैसे एक वर्ड आ गया तो उसका ना दीदी एग्जाम्पल देती है, पूरी स्टोरी सुना देती है। तो जरूरी नहीं कि वो आपको ग्रंथ की लाइनों में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ तो। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ दीदी ऐसे ही है। अभी ये दीदी जो कह रही ना, ये यही है इसमें, जैसे आप उदाहरण बता देते हो अलग से पर समझिए, अलग से। हाँ हाँ, जी ऐसा हो सकता है, जी दीदी। ये संभव है। जैसे अभी दीदी ने ये नवदा भक्ति के बताया ना कि जैसे पृथु महाराज जी का सुना दिया, अक्रूर महाराज जी की पूरी स्टोरी सुना दी, है ना। तो इस तरीके से दीदी वो ले लेती है, तो वो थोड़ी ना लाइन में मिलेगा दीदी। हाँ वो तो नहीं मिलेगा। जी दीदी। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि दीदी की जैसे क्लास शुरू करें सुनना और फिर वो पेज निकाल लिया, तो उसके साथ साथ तो आपका हो सकता है। जी दीदी। रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग आती ना पूरी कथा की, वो सुना करो आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ ये जो प्रश्न उत्तर सेशन था ना, उसमें प्रश्न था, उसमें इसका आंसर है कि राधा कृष्ण को माता पिता और यमुना जी को माँ क्यों नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये सुधा जी ने अलग से प्रश्न बनाए थे ना। हाँ जी। जी जी। हाँ याद आ गया, राइट।
अरे तुम लोग प्रश्न बनाते हो उसके उत्तर भी लिख दिया करो, जो एक्स्ट्रा प्रश्न है जो किताब में नहीं है। सुधा है यहाँ पर अभी? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम जी। मैं हूँ। हाँ। मैं भी वही बोल रही थी जो सबने बोल दिया ऑलरेडी। अनीता दीदी को क्लियर हो गया होगा। हाँ। कि आप लाइन टू लाइन तो पढ़ते हो, लेकिन उसको और हमको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाँ। दीदी जो एग्जांपल्स देती है वो जरूरी नहीं कि ग्रंथ में हमको मिले। दीदी बहुत सारी चीजें ऐसे हमको बताती है जो ग्रंथ में नहीं है। सिर्फ सुधा हमको आप तो समझाने के लिए। आप नोट करती हो ना काफी चीजें, तो इन जी, लोगों जी। की रुचि है तो आप वो प्रश्न और उत्तर दे दिया करो ना इनको, इतना उत्तर। अनीता दीदी आपको चाहिए तो आप मुझको अपना मैंने एक बार किया था, लेकिन मुझे लगता है मैंने किसी दूसरी अनीता दीदी को दे दिया वो, जिन्होंने मांगा था वो। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आपने ना मेरे को भेजा था, और दीदी हाँ ये जी। वाला एग्जाम्पल जो दीदी ने दिया था ना, यमुना महारानी को मैया के लिए, ये ना 35 क्लास में दिया था, दीदी ने समझाया है पूरी कथा। दीदी 35 क्लास थी ना दीदी, आप उसमें सारा डिटेल में है। 35 क्लास, क्लास 35 सुन लो। अरे कृष्णा सुधा दीदी, दीदी मैंने जी, आपको जी। बोला था, लेकिन दीदी मुझे नहीं मिले थे वो। तो मैंने फिर वो ना, आप मुझे अपना नंबर बोल दीजिए अनीता दीदी, मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि मैंने वो दूसरी अनीता दीदी को भेजे तो मुझे बाद में पता चला कि इसमें और भी अनीता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी अगर आप ग्रुप में ही शेयर कर देंगे तो सबको मिल जाए। मैं ठीक है, मैं फिर मधु दीदी को दे दूंगी, वो डाल देंगे ग्रुप में। मैंने ऑलरेडी दिए थे 2 लोगों को, तो मैं वो आप मधु दीदी को भेज दूंगी, वो डाल हाँ, देंगे। क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, कुछ लोगों को बहुत पसंद आए हैं और कुछ लोगों को लगा है कि ये अलग से टाइम जा रहा है। 2 प्रकार के मंतव्य रहे। जी हाँ हाँ जी जी जी। हाँ। क्योंकि मैं, ग्रुप में मतलब काफी को नए भेज लोग आए हैं ना, तो उनको हेल्प हो जाएगी सभी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं डाल दूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद सभी। हरे कृष्णा दीदी, हाँ। आपने बताया कि अक्षय तृतीया वाले दिन 108 तुलसी पत्ता ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए, तो फिर उसको, उस तुलसी पत्ते को क्या करें फिर बाद में फिर निर्माल्य जहाँ पर डालते हो। अच्छा। हाँ। मतलब उसको यूज नहीं कर सकते? नहीं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों की तुलसी तो ले सकते हैं। दीदी उसको सुखा के और हाँ। जैसे जीरा पाउडर होता है ऐसे पाउडर बना सकते हो। हाँ, लेकिन मिक्सी में मत पीसना, मिक्सी में कभी नहीं पीसना। वो हाथ से ही हो जाता है। हाँ, कि हाथ सूखने से। के बाद को। हाँ, वो ऐसे करोगे तो हो जाएगा। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी, अब आप रेस्ट करो, देर होगी। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि कल मैं शालू बैठ सकती हूँ तो ये ग्रंथ पूरा हो जाए। ऐसे दीदी नहीं, आप आराम करो। नहीं, फिर शनि रवि तो आराम करूंगी ना, कैंसर नहीं होता। सैटरडे संडे तो आराम कर लूंगी मैं। नहीं दीदी, 3 दिन का रेस्ट करो आप, कोई बीमारी नहीं होती। कल बैठ सकती हूँ। कभी फेल नहीं है। आज तो मैं गई थी, कल भी डॉक्टर के गई थी, आज भी गई थी, पर वो एकदम बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। कल मुझे आते में लेट हो गया, और आज भी उसने काफी अभी सब सही चल रहा है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी ये धात्री का एक बार फिर धात्री, मुझे यहाँ पर धरती लग रहा है। धरती समाज का कर्तव्य है धरती की। वैसे धात्री माने धायमा होती है ना, उसके लिए भी कि धात्री की भी रक्षा करनी चाहिए माता, परंतु यहाँ पे धात्री का अर्थ यही होगा। धात्री आंवला को भी बोलते हैं दीदी। नहीं, यहाँ पे आंवला नहीं है। मैं उससे और एक डिस्कस कर लूंगी तो देखती हूँ। बताओ यार, मेरे पास आए यार। तो कल ऐसा करूंगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मैं, है ना, स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं उसको बोल दूंगी गौरप्रिया को। दीदी म्यूट कर लो प्लीज। मैं गौरप्रिया को कह दूंगी, वो क्लास डाल देगी, और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो रहने देंगे। भावना दीदी अपना वो म्यूट करो। भावना दीदी, सॉरी दीदी। है ना, स्वास्थ्य ठीक रहा तो रख लेंगे क्लास, नहीं तो छोड़ देंगे। आपका भी जी नहीं लगता दीदी। हाँ, मुझे लग रहा है मैं जो भी ग्रंथ है सब पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि इसमें बहुत अमृत है।
दीदी है तो गुरुदेव की बेटी, गुरुदेव को भी मना करते थे। हाँ, गुरुदेव भी बोलते थे ऐसे ही। और ये विश्राम कथा ही तो विश्राम है ना, कथा ही विश्राम है। राइट बोल दो। राइट राइट राइट। आज विश्राम है ना। वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।